मारवाड़। लास्ट पॉइंट बताओ, लिखा क्या हमने? मारवाड़ का तोला आंदोलन। इसके आगे वो पुनर्गठन का नहीं लिखा ना, सिर्फ ओरली समझाई है। ओके, खड़े हो जाओ दोनों, खड़े हो जाओ, खड़े हो, आगे मर, आ जाओ जल्दी से। दुष्टी गई के, तू वही बैठा रहे। हाँ हाँ, तू एक काम कर, यहां आ जा मेरे पास। लिखो जल्दी से। ध्यान रखना, घर पे ले जाऊंगा मेरे। वहां मेरे घर में एक बाड़ा है, बाड़ा। बाड़ा समझता है? हाँ। पढ़ ले मर ले। कब चले देश नौक बता। पक्का? एक दिन छुट्टी के दिन प्लान बनाए। पक्का? ठीक है। विजय चले? सब चले रे? जूते पड़ेंगे तुम्हारे। यहाँ प्रजामंडल तो पूरे हुए ही नहीं। सागरिया देखो खुश कितना हुआ। अभी ये मुझे क्या बोल रहा है आपको पता है? इधर गया मैं कि सर टी शर्ट आप लेकर आ गए? मैंने कहा हाँ भाई लेकर आ गया। कि सर कहाँ से लाए? तो तभी उस भाई ने, जगदीश ने कहा कि आपको जालोरी गेट मिलेगा। हाथों हाथ मेरे को बोल रहा है आप जाओगे क्या उधर? तो मैंने कहा करना क्या, तेरी टी शर्ट लाना है? कि लाओ तो ठीक ही है, वरना मैं आपके साथ चल लेता हूं। सागर कहाँ का है तू? ये कल्याणपुर? तभी जाके बढ़ती तेरी। कोई बात नहीं। चलो स्टूडेंट, लिखो जल्दी से। लिखो, जय नारायण व्यास ने 1923 ईस्वी में, फास्टली लिखो। जय नारायण व्यास ने 1923 ईस्वी में, जय नारायण व्यास ने 1923 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की, पुनर्गठन किया। बहुत बढ़िया। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया, लिख दिया। अब बताओ, मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन होगा। हेडिंग डालो, मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन। मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन। मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन। लिख लिया? फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो, मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन से फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो स्टूडेंट। नेतृत्वकर्ता जय नारायण व्यास, और मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन के आगे ही सन लिख दो 1923। 1923 लिख दिया? ओके नेक्स्ट। नेतृत्वकर्ता जय नारायण व्यास। अब लिखो, जय नारायण व्यास के नेतृत्व में, एक पॉइंट लिख लो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जय नारायण व्यास के नेतृत्व में, जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं के निर्यात पर, मादा पशुओं के निर्यात पर, मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन किया गया। मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन किया गया। मारवाड़ सरकार ने, मारवाड़ सरकार ने सितंबर 1924 में,
मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध लगाया। और ये आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। और ये आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, ये हो गया स्टूडेंट आपके मादा पशु के निर्यात पर आंदोलन कंप्लीट। अब बताओ, मारवाड़ सरकार ने हद से भी ज्यादा पैनी नजर रखी किस पर? जयनारायण व्यास पर। तब जयनारायण व्यास क्या करते हैं स्टूडेंट? बोर्ड पर देखो और समझो अच्छे से। जयनारायण व्यास क्या छोड़कर? मारवाड़ छोड़कर चुपचाप आ गए। जल्दी से बताओ कहां? ब्यावर। कहां आ गए? ब्यावर। अब देखो, ब्यावर में वो निरंतर कब रुक सकते हैं? जब उनके पास कुछ कार्य होगा तभी, वरना मेरी बात सुनो, अपना स्थानीय क्षेत्र छोड़ना आसान है, जाना आसान है, पर उस क्षेत्र में स्थायी रूप से कब रुक पाओगे? जब आपके पास कुछ कार्य होगा तभी, वरना रोजगारी नहीं होगा, आपके पास पैसे ही नहीं आएंगे, तो बताओ आप कहां से वहां पर कंटिन्यू रूप से रुक पाओगे? सही एक नहीं है। तो ब्यावर में जब जयनारायण व्यास आए तो यहां पर मुलाकात हुई एक व्यक्ति से जिसका नाम था मणिलाल कोठारी। बताओ क्या नाम था? मणिलाल कोठारी। मणिलाल कोठारी से मिले कौन? जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास ने मणिलाल कोठारी को कहा, भाई यार कुछ काम का जुगाड़ करा दे। तो मणिलाल कोठारी ने जयनारायण व्यास को, बताओ कौन सा राजस्थान? तरुण राजस्थान समाचार पत्र का, बताओ क्या नियुक्त किया? अरे बोलो, अब बताओ। तरुण राजस्थान का समाचार पत्र का संपादन का कार्य करने लगे कौन? जयनारायण व्यास। और रुक गए कहां? ब्यावर में। और ब्यावर में रहते ही इन्होंने पुस्तक लिखी, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, और एक लिखी पोपा बाई की पोड़। पोपा बाई की पोड़, ये पुस्तक लिखी, ये दो पुस्तकें लिखी, और इन दोनों पुस्तकों में किसके शासन की निंदा की? मारवाड़ के शासन कार्यों की क्या की? निंदा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, जयनारायण व्यास को खबर मिली कि 1927 में जगह है, बताओ कौन सी? मुंबई। और इस मुंबई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की का स्थापना प्लस क्या आयोजन हो रहा है? अधिवेशन। तो जयनारायण व्यास ने सोचा क्यों नहीं मैं भी 1927 मुंबई के इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद में क्या लूं? भाग लूं। अब जयनारायण व्यास बिल्कुल रवाना हुए कहां आने के लिए? मुंबई। बोलो कहां? तो जयनारायण व्यास ने अपने एक मित्र को कहा, यार मैं अकेले जाकर क्या करूंगा, तू भी मेरे साथ चल ले। वो व्यक्ति था कन्हैया लाल, बोलो, सेठिया। दुष्टी कहीं के, एक कन्हैया लाल को क्या पढ़ लिया? सेठिया। ये कन्हैया लाल कलंतरी है। सर हमें क्या करना, कलंतरी हो चाहे सेठिया, हमें तो सेठिया याद था। ये कन्हैया लाल कलंतरी। तो कन्हैया लाल कलंतरी और जयनारायण व्यास बताओ कहां आए? भाग लिया किसमें? बोलो, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। बोलो मोरो।
कब अधिवेशन हुआ, कहां हुआ, भाग लेने आए कौन, साथ में आया कौन, बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। अब सुनो, इसी की तर्ज पर स्थापना की थी ऋषि दत्त मेहता ने बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। बताओ बताया कि नहीं बताया। 1944 में बूंदी में पढ़ा ना। तो देखो इसकी स्थापना किसकी तर्ज पर हुई, अखिल भारतीय देसी राज्य। तो देखो राजनीतिक संस्थाओं को अगर ऐसे सीधा रट्टा मारने का प्रयास करोगे तो कभी भी याद नहीं होगी। आप इनको सिस्टमेटिक रूप से पढ़ो। समझ में आया। अरे समझ में आया ना, लिख ले जल्दी से, लिखो। वापस करें एक बार, अभी कैसे बात की। अच्छा चल बाद में बात करता हूं तुझसे। लिखो जल्दी से। सर सन वापस बताओ, कौन सा वाला सन बताना है। मादा पशु 1923 में प्रारंभ हुआ। सितंबर 1924 में इस पर प्रतिबंध लगते ही क्या हो गया, समाप्त। ओके आगे बढ़ो। हाँ है, तोल आंदोलन का सन लिखना चाहते हो उस पर मत लिखो, क्योंकि उसमें एग्जिट सन 1918 से 20 दे रखा है। तो आप तो यही याद रखो कि भाई तोल आंदोलन मारवाड़ से संबंधित और समाप्त 1920 में। समझ में आया। लिखो जल्दी से। और एग्जिट अगर जानना चाहते हो तो फिर शाम को विजया याद दिलाएगा, नहीं याद दिलाए तो कल टूपा दे दूंगा। शाम को बोल देना इतना सा, सर तोल आंदोलन, ताकि वो हाथों हाथ ग्रंथ खोल के देख लूं और उत्तर भेज दूं, ताकि एकदम डाटा हमारा क्लियर हो जाए। लिखो जल्दी से। लास्ट पॉइंट बता तो क्या लिखा तूने, क्या समाप्त हुआ। हाँ माधव पशु समाप्त हुए। हाँ आंदोलन समाप्त हुआ। लिखो जल्दी से अगले पॉइंट में। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास पर, जय नारायण व्यास पर मारवाड़ सरकार ने नजर रखी। जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सरकार पर नजर रखी। तब जय नारायण व्यास जोधपुर छोड़कर, जोधपुर छोड़कर कहां आ गए बताओ, ब्यावर आ गए। जोधपुर छोड़कर ब्यावर आ गए। जोधपुर छोड़कर ब्यावर आ गए, जहां, जोधपुर छोड़कर ब्यावर आ गए जहां। हाँ एक बात बताओ, मैं आपसे ही पूछने वाला था, मणिलाल कोठारी को हमने पहले पढ़ा क्या, कौन बताएगा कहां पढ़ा है। जिसको आ रहा है हाथ खड़ा, बहुत बढ़िया। और 2 3 4 पूजा बता। हाँ ये पूजा 1 स्क्वायर नहीं, पूजा स्क्वायर। खड़ी हो पूजा। पूजा जैसे ही मैंने कहा पूजा 1 तो वो कह रही है हे भगवान, बच गई। इतना डर लगता है पूजा है तो पढ़ाई कर लेना तू। अच्छा 1 मिनट खड़ी हो, 1 मिनट खड़ी हो। अरे खड़ी हो पूजा, खड़ी हो। बता क्या पढ़ के आई। अब मुझे पूछ रही आपने क्या दिया था, बोल याद है। छोड़ो सुनना, गलत बताया ना तो ध्यान रखना, टूपा दे दूंगा। अब तू नहीं बोला कि मैं याद करके आई तब आपने पूछा नहीं। बता हमने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था कल,
प्रजामंडल का उद्देश्य क्या? ठीक है, प्रजामंडलों को याद करने के लिए बेस किसे बनाया? पहला सन 31 में कितने स्थापित हुए? पहला, दूसरा। बहुत बढ़िया, छोरी होशियार वास्तव में, बस है नकटी। 34 में कितने? पहला, दूसरा। बहुत बढ़िया। 36 में पहला, ठीक है, दूसरा। बहुत बढ़िया। 38 में बड़ा, छोटा। बहुत बढ़िया। शॉर्ट फॉर्म, ए का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब। 39 में 3 शॉर्ट फॉर्म, के का मतलब, के का मतलब, सी का मतलब। 42 में कौन सा? बहुत बढ़िया। फिर क्या पिएगी? हाँ, तो इसमें क्या हो गया? क्या पिएगी? बी का मतलब, डी का मतलब, पी का मतलब, प्रतापगढ़ के साथ। बहुत बढ़िया। सबसे लास्ट, छोड़ो, एक बार क्लैपिंग कर दो इसके लिए। खड़ी हो एक बार वापस। अब सच बता, रात को कितनी देर पढ़ाई की? सच बताएगी? यहां पे याद हो गए तो तेरी मेमोरी इतनी तगड़ी है, तो हमेशा क्यों नहीं पढ़ती मरती? मैंने कहा ना, पढ़ाई आती है पर नकटी है, पढ़ती नहीं है। अब पढ़ेगी? अच्छा, चलो ठीक, पढ़ती है ना। मणिलाल कोठारी कौन थे? बताओ। ये पता नहीं है ना? बैठ जा। कौन बताएगा बॉयज में से? हाँ, बस अब तो उत्तर मिल गया तुम्हें। बताओ। 2 बार पढ़ा था। कहां कहां पे पढ़ा? निमूचना में, याद कीजिए, मणिलाल कोठारी आयोग। और एक पढ़ा, कहां पढ़ा था? बताओ। बहुत बढ़िया। मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाने में सबसे अहम योगदान जो था, मणिलाल जी का ही था। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा। तभी तो मैं कहता हूं स्टूडेंट, जब एक ही व्यक्ति का जिक्र बार बार होता है तो आप क्या करो, उन तीनों का मतलब सभी जिक्र की एक साथ कनेक्टिविटी बना लो। कि एक तो निमूचना में राष्ट्रीय स्तर का जांच आयोग बिठाया गया, तो मणिलाल कोठारी आयोग। एक मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाने में, और एक जब जयनारायण व्यास को मारवाड़, मतलब जयनारायण व्यास मारवाड़ छोड़कर ब्यावर गए, उस समय राजस्थान सेवा संघ के सर्वे सर्वा थे कौन? मणिलाल कोठारी, जिन्होंने राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र था तरुण राजस्थान, उसका संपादक नियुक्त किया। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने? ब्यावर आ गए। अब लिखो, ब्यावर आए तथा मणिलाल कोठारी ने उन्हें तरुण राजस्थान समाचार पत्र का तरुण राजस्थान समाचार पत्र का तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादक नियुक्त किया। तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादक नियुक्त किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अगले पॉइंट में लिखो, इन्होंने ब्यावर से निम्न पुस्तकें प्रकाशित की। इन्होंने ब्यावर से निम्न पुस्तकें प्रकाशित की। इन्होंने ब्यावर से निम्न पुस्तकें प्रकाशित की। लिखो, नंबर फर्स्ट, पोप्पा बाई की पोळ, पोप्पा बाई की पोळ।
लिख लिया। सेकंड लिखो मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, लिख लिया। अब बताओ यहीं से जय नारायण व्यास और इनके सहयोगी बताओ कौन, कन्हैयालाल कलंत्री कहाँ जाएंगे, मुंबई, और 1927 के अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद में क्या लेंगे, भाग लेंगे। अब सुनो समझा देता हूं। जब ये भाग लेने गए स्टूडेंट और जय नारायण व्यास ने अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की कार्य प्रणाली को देखा तो बहुत प्रभावित हुए कौन, जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास ने सोचा कि अगर ऐसी ही राजनीतिक संस्था अगर मैं मारवाड़ में स्थापित करूं तो बिल्कुल वहां की जनता को जागरूक भी करूंगा जो आगे उत्तरदायी शासन का पर्दा साफ करेगी। मतलब आसानी से हम उत्तरदायी शासन मारवाड़ में लागू करवा सकेंगे। तो सुनो और समझो। अब जय नारायण व्यास बिल्कुल वहां से मुंबई अधिवेशन से भाग लेकर वापस आए, फिर मारवाड़ गए और मारवाड़ में 1929 में, बोलो कब, बोलो कब, 1929 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर स्थापना की मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। बताओ किसकी स्थापना की, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, स्थापना की 1929। बताओ किसने की, जय नारायण व्यास ने। दिखते रहो। अब जय नारायण व्यास ने स्थापना कर दी, फिर जय नारायण व्यास आए कौन सी सरकार के पास, मारवाड़ सरकार के पास, और मारवाड़ सरकार को आकर कहा कि हमने मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की है और अब इसका हम अधिवेशन बुलाना चाहते हैं जोधपुर में, इसलिए हम आपसे क्या लेकर आए हैं, लेने आए हैं, अनुमति लेने आए हैं कि हम अगर अधिवेशन बुलाए तो आपकी कोई रोक टोक तो नहीं है। मारवाड़ सरकार ने व्यास जी को कहा कि व्यास जी अगर जोधपुर में ऐसा कोई अधिवेशन बुला दिया तो तुम्हारे टांगड़े तोड़ दिए जाएंगे। मतलब समझे सीधी बात, मारवाड़ सरकार ने अधिवेशन की अनुमति नहीं दी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो। अब सुनो जय नारायण व्यास क्या करते हैं। जय नारायण व्यास को जब मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन की अनुमति नहीं दी तो काफी समय बाद जय नारायण व्यास ने 10 मई 1931 को, ध्यान रखिएगा, एक और संस्था की स्थापना की जिसका नाम था मारवाड़ यूथ लीग। बोलो कौन सी लीग, अरे बोलो, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 को की जय नारायण व्यास ने। तो सरकार ने इस पर भी लगा दिया क्या, प्रतिबंध। जब प्रतिबंध इस पर लगा तब जय नारायण व्यास ने कहा कि मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन जोधपुर बुलाने पर प्रतिबंध लगाया है, मैं इसका अधिवेशन जोधपुर से बाहर बुलाऊंगा। तो ध्यान रखना, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन बुलाया गया, बताओ कब, बोलो, बताओ कहां बुलाया गया, अरे बोलो कहां बुलाया। इसकी अध्यक्षता की जल्दी से बताओ किसने, बोलो, चांदमल सुराणा ने। किसने की, चांदमल सुराणा ने। बस चांद देखते ही बेटे खुद चांद हो गए, चांदकरण शारदा ने, चांदमल सुराणा। अरे भाई अच्छे से कंट्रोल कंट्रोल। देखो पहले यहाँ पे कन्हैयालाल सेठिया और इधर चांदमल सुराणा, किसने की। और ध्यान रखना इसी मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद में महात्मा गांधी की पत्नी कौन, कस्तूरबा गांधी, किधर लिखूं अब, कस्तूरबा गांधी, और साथ में आया काका कालेलकर। कौन सा कर,
हाँ, इन दोनों ने भाग लिया किसमें? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद में। भले भले ही लो, कोई फर्क नहीं पड़ा मारवाड़ सरकार की। ओके, लिखे जल्दी से, छापो। लास्ट पॉइंट बताओ, क्या लिखा आपने? पुस्तकें लिख दी। अब बताओ, जय नारायण व्यास और कन्हैयालाल कलंतरी 1927 में कहां भाग लेने जाएंगे? मुंबई। लिखो जल्दी से। 1927 ईस्वी में जय नारायण व्यास, 1927 ईस्वी में जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास व कन्हैयालाल कलंतरी, कन्हैयालाल कलंतरी अखिल भारतीय व कन्हैयालाल कलंतरी अखिल भारतीय देसी राज्य, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के मुंबई अधिवेशन में क्या लेने गए? भाग लेने गए। भाग लेने गए। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो स्टार और नोट लगाकर। अब बताओ, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर स्थापना होगी मारवाड़ देसी राज्य। तो लिखो, जय नारायण व्यास ने अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, जय नारायण व्यास ने अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की, लिख लिया? हेडिंग डालो जल्दी से वापस, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। लिख लिया? अब मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद से फर्स्ट, अब देखो मैं पूरी बातें मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की एक ही साथ लिखा रहा हूं, पर सुन लो। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन जो बुलाया गया वो अक्टूबर नवंबर के दौरान बुलाया गया था। इसके पहले स्थापना हो गई थी मारवाड़ यूथ लीग की, पर मैं पूरी बातें मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की एक साथ लिखा रहा हूं, उसके बाद लिखाऊंगा मारवाड़ यूथ लीग की, पर याद रखना तुम इसकी स्थापना पहले हो गई थी। समझ में आया ना? लिखो जल्दी से। पहला फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो, स्थापना 1929 जय नारायण व्यास द्वारा, जय नारायण व्यास द्वारा 1929। लिख लिया? आगे लिखो अधिवेशन, अधिवेशन बताओ कब बुलाया गया था? पुष्कर में। हाँ लिख लो पुष्कर, पुष्कर लिखवाऊं आगे कब बुलाया गया? लिख लो नवंबर 1931। और तारीख लिखना चाहते हो तो ये 2 दिन का अधिवेशन था, 24 और 25।
24-25 नवंबर 1931। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो अध्यक्षता। अध्यक्षता बताओ किसने की? चांदकरण शारदा ने। चांदकरण शारदा। लिख लिया? अब बताओ इस अधिवेशन में भाग लेने कौन आए? बोलो। कस्तूरबा गांधी व काका। लिखो, इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी व काका कालेलकर ने भाग लिया। कस्तूरबा गांधी व काका कालेलकर ने भाग लिया। कस्तूरबा गांधी व काका कालेलकर ने भाग लिया। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया? अब बताओ एक पॉइंट जो छूटा, हमारी मारवाड़ यूथ लीग सभा कब स्थापना कब हुई वो अब लिखेंगे, वरना ध्यान रखना अधिवेशन इसके बाद बुलाया गया था। लिखो, जय नारायण व्यास ने, अगले पॉइंट में नया पॉइंट है ये, जय नारायण व्यास ने 10 मई 1931 को 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। किंतु इसे प्रतिबंधित कर दिया। किंतु इसे प्रतिबंधित कर दिया। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, अब सुनो और समझो पहले। देखो स्टूडेंट, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन बुला दिया गया, सब कुछ काम हो गया, पर सफलता नहीं मिली। तब याद रखना, जब इससे भी सफलता नहीं मिली तो जय नारायण व्यास ने क्या किया? एक और संस्था स्थापित कर दी, बाल भारत सभा। कौन सी सभा? और बाल भारत सभा की स्थापना करके बाल भारत सभा का मंत्री जो बनाया, छगन राज चौपासनी वाला को। किसको बनाया? बोलो। छगनलाल नहीं, छगन राज। जबरदस्ती छगनलाल क्यों बना रहे हो? छगन राज चौपासनी वाला, क्योंकि इसको बाद में हम लिखेंगे सीआर चौपासनी वाला। अब तुम सीआर का सीधा सीएल बना रहे हो। छगन राज चौपासनी वाला। अब सुनो, अब छगन राज चौपासनी वाला को मंत्री बनाया। छगन राज चौपासनी वाला फॉर्म में आ गया, और छगन राज चौपासनी वाला ने क्या किया? 26 जनवरी 1932 को, बोलो कब? जोधपुर के अंदर सबसे पहले झंडा लहराया। क्या लहराया? बोलो। और राजनीतिक जो सभाएं हो रही थी, रैलियां हो रही थी, उसमें सरकार के विरोध में क्या दिए? भाषण दिए। तो सरकार ने कहा छगन राज को, और टिकाया शेरगढ़ के किले में, कैद कर दिया। कौन से किले में? तो देख लो, जय नारायण व्यास बड़े मास्टरमाइंड थे। वो खुद मंत्री यंत्री कुछ नहीं बने, मंत्री बनाया किसको? छगन राज को। तो तुम अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट कि प्रजामंडल के दौरान छगन राज चौपासनी वाला को पकड़कर कौन से किले में टिकाया गया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? और याद रखना, 26 जनवरी 1932 को सबसे पहले मारवाड़ में जो झंडा लहराया था वो किसने लहराया? छगन राज चौपासनी वाला ने। और इसको एक दिवस के रूप में मनाया गया, स्वाधीनता दिवस। कौन सा दिवस? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, लिखो। वो मारवाड़ यूथ लीग प्रतिबंधित हो गई ना? लिखो, जय नारायण व्यास ने 1932 में
बाल भारत सभा की स्थापना की, बाल भारत सभा की स्थापना की तथा तथा इसके मंत्री तथा इसके मंत्री बताओ किसे बनाया गया? तथा इसके मंत्री छगन राज चौपासनी वाला को बनाया गया, तथा इसका मंत्री छगन राज चौपासनी वाला को बनाया गया। बताओ छगन राज चौपासनी वाला ने झंडा कब लहराया? 26 जनवरी 1932। तो पहले सुनो और समझो अच्छे से स्टूडेंट। अब दिवस याद करते कि कहाँ कौन सी जगह पर कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखो हमने जयपुर पढ़ा, जयपुर में मनाया गया था जयपुर दिवस, और एक मनाया गया मोतीलाल दिवस 5 अप्रैल 1931 को, तो मोतीलाल दिवस। और जयपुर दिवस मनाया गया 12 मार्च 1939 को, बताया। और अब उन्हीं दिवसों में एक ऐड कर दो 26 जनवरी 1932 मारवाड़ स्वाधीनता दिवस। समझ में आया ना? लिखो जल्दी से, लिखो स्टार और नोट लगाकर। छगन क्या है रे यार, छगन राज चौपासनी वाला ने, छगन राज चौपासनी वाला ने 26 जनवरी, मैं क्या पहले 26 बोलने का प्रयास कर रहा था, फिर 26 की जगह छगन निकल गया। तो लिखो छगन राज चौपासनी वाला ने 26 जनवरी 1932 को, 26 जनवरी 1932 को मारवाड़ में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया। इस कारण, रुक जाओ, तिरंगा लहराया तथा इस दिवस को कौन सा दिवस? स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ये हो गया स्टूडेंट आपका क्या? स्वाधीनता दिवस। अब सुनो, अब 1934 में, बोलो कब? जय नारायण व्यास, अभयमल जैन और चांदमल सुराणा के प्रयासों से स्थापना की जाएगी मारवाड़ प्रजा मंडल की, और अध्यक्ष बनाया जाएगा किसको? कौन बताएगा? बताओ घनश्याम, बताओ। तुम, मैंने सोचा बता रहा है, बता। बहुत बढ़िया, एक बार क्लैपिंग करो घनश्याम के लिए। क्या हुआ था? कहां से उतर लाया? सच बता, कुछ जुगाड़ है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल स्टूडेंट याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष जो बनाया गया मारवाड़ प्रजा मंडल का, वो बनाया गया भंवरलाल सराफ को। किसको? भंवरलाल सराफ को बनाया गया। बहुत ही बढ़िया, ध्यान रखिएगा। अब सुनो पहले स्टूडेंट, हमने पढ़ना कहां से प्रारंभ किया? 1914 और 15 से, और प्रजा मंडल की स्थापना हो रही है 1934 में। कब हो रही है? अब 1934 में प्रजा मंडल की स्थापना से पहले देखो हमने कितनी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की। नंबर फर्स्ट, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। नंबर सेकंड, मारवाड़ हितकारिणी सभा। नंबर थर्ड, मारवाड़ सेवा संघ। पुनर्गठन, मारवाड़ हितकारिणी सभा। नंबर फाइव्थ, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। नंबर सिक्स्थ, मारवाड़ यूथ लीग। नंबर सेवंथ, बाल भारत सभा। समझ में आया ना?
मैं चाहता तो ये पॉइंट स्टार्टिंग में बता सकता था, पर आपके समझ में नहीं आता। अब पॉइंट अच्छे से सुनो। सवाल अगर सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें पूछे कि राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था, जयपुर, क्या कहोगे? और एक शब्द जोड़ दिया, राजस्थान का पहला राजनीतिक प्रजामंडल कौन सा था, मारवाड़। क्योंकि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होने से पहले मारवाड़ राजनीतिक संस्थाओं से पूरा भरा पड़ा था। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मारवाड़ प्रजामंडल को राजस्थान का पहला राजनीतिक स्थापित प्रजामंडल कहा गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा, लिखो। अब आगे हेडिंग डाल दो, मारवाड़ प्रजा मंडल। मारवाड़ प्रजा मंडल, और मारवाड़ प्रजा मंडल हेडिंग डालकर फर्स्ट एरो निकालकर लिखो स्थापना। स्थापना, स्थापना में लिखो जय 1934, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, अभयमल जैन, जय नारायण व्यास, अभयमल जैन, अभयमल जैन, लिख दिया। थर्ड लिखो, साथ में था कौन, जयनारायण व्यास आ गया, अभयमल जैन चांदमल शुराणा द्वारा स्थापित। मतलब इन तीनों चारों ने, और भी इनके साथ नेता थे, इन्होंने मिलकर स्थापना की कौन से मंडल की, मारवाड़ प्रजा मंडल की। लिख दिया। आगे लिखो अध्यक्ष। अध्यक्ष, अध्यक्ष बनाया गया स्टूडेंट भंवरलाल शराफ को। भंवरलाल शराफ, हाँ, स रा फ, स रा लिखकर रा के ऊपर ऊपर र, फिर फ, सराफ, लिख लिया। ओके, अब सुन लो स्टूडेंट, ये हो गई मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। एक पॉइंट और लिखो, मारवाड़ प्रजामंडल पहला राजनीतिक प्रजामंडल था। मारवाड़ प्रजामंडल पहला राजनीतिक प्रजामंडल था। मारवाड़ प्रजामंडल पहला राजनीतिक प्रजामंडल था। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, अब सुनो स्टूडेंट, सन के अकॉर्डिंग अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रजामंडल ज्यादा बड़ा नहीं है, देख लो जल्दी से। सन आया स्टूडेंट 1934 के बाद 1936। 1936 में 2 दिवस और मनाए गए। कहा? मारवाड़ में, प्लस एक राजस्थान से भी बाहर, कहा? आई थिंक दिल्ली में। सुनना, 1936 में एक तो दिवस मनाया गया, बताओ कौन सा? कृष्णा दिवस। और एक मनाया गया मारवाड़ शिक्षा दिवस। कौन सा दिवस? मारवाड़ शिक्षा दिवस। याद रखिएगा, एक कृष्णा दिवस और एक मारवाड़ शिक्षा दिवस। अब सुनना और समझना, ये दिवस क्यों मनाए गए? मारवाड़ प्रजामंडल की एक कार्यकर्ता थी, कौन? कृष्णा दिवस। इस कृष्णा कंवर थी। कृष्णा कंवर को क्या किया स्टूडेंट? मारवाड़ सरकार जो थी, मारवाड़ सरकार के कुछ लोगों ने मिली भगत कर इस कृष्णा को अगवा कर लिया, और अगवा करके जोधपुर से बाहर भेज दिया रतलाम। कहाँ? रतलाम कहाँ है? एमपी में। अब रतलाम क्यों भेजा? क्योंकि मारवाड़ का जो राजघराना था और रतलाम का जो राजघराना था, इनके बीच में संबंध थे। क्या थे?
तो रतलाम भेज दिया और रतलाम राजघराने में भेजकर एक घर के अंदर डालकर बाहर से क्या लगा दी, कुंडी। अब इधर नेताओं को पता ही नहीं चला कृष्णा किधर गई। अब कृष्णा की जो मां थी, उस मां ने पहले क्या किया, मारवाड़ सरकार के सामने गई और सरकार को जाकर कहा कि मेरी पुत्री का कोई अतार, कोई पता। अब एक बात बताओ, जिन्होंने किडनैप किया उन्हीं को जाकर शिकायत कर रहे हैं। जब वहां मारवाड़ सरकार के पास कोई भी जानकारी नहीं मिली, उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया, तब कृष्णा की मां आई प्रजामंडल के पास और प्रजामंडल को पूरी बात बताई। तब प्रजामंडल वाले सदस्यों ने कहा किधर गई कृष्णा, हमने सोचा काफी दिनों से वो तो आ ही नहीं रही है। जब ये बात पता चली तो संपूर्ण मारवाड़ और मारवाड़ के प्रमुख नेताओं ने राजस्थान के बाहर भी दिवस मनाया 1936 में ही, जो कहलाया कौन सा दिवस, मतलब विरोध किया कृष्णा को लेकर, तो वो दिवस हो गया कृष्णा दिवस। और सरकार का विरोध किया कि सरकार की इसमें क्या है, मिली भगत है, पता लगाया जाए कि कृष्णा है कहाँ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनो सेकंड, कौन सा दिवस है बोलो। अब मारवाड़ शिक्षा दिवस की एग्जिट डेट बताऊं तो कितनी जून, 21 जून 1936 को मारवाड़ में शिक्षा दिवस मनाया गया। अब क्यों मनाया गया ये जानो। स्टूडेंट, मारवाड़ सरकार ने क्या किया, 5वीं से ऊपर जो क्लासें थी उनमें अचानक फीस में क्या कर दी, वर्दी कर दी। तो जय नारायण व्यास जी बड़े बड़े नेता स्कूलों में गए और छोरों को कहा टिंगरो, पढ़ते तो वैसे भी हो नहीं, हड़ताल करो। क्या करो। और आपको भी पता है बचपन में साला स्कूल में हड़ताल करने का तो गजब का ही मजा आता था। आप में से किस किस ने हड़ताल में भाग ले रखा है, स्कूलों की हड़ताल में भाग लिया। हाँ, बड़ा गजब मजा आता है। हड़ताल क्यों की जा रही है उसका कोई रीजन पता ही नहीं हमें, बस स्कूल के बाहर ताला लगाना, रोड को जाम करना, बौड़िए उड़िए काट कर रोड पर लाकर डालना, गाड़ियां आ रही है उनको रुकवाना। और गांव के अंदर कोई दुश्मनी है दुकानदार, तो उस समय दुश्मनी निकालना, उसकी दुकान अगर बंद नहीं करे तो पत्थर वगैरह फेंकना, या फिर दुकानदार कोई अंदर बिठाकर शटर नीचे कर देना और ताला लगा देना। हड़ताल में ऐसा ही होता है। फिर बेटे वो जिला शिक्षा अधिकारी सब भाग भाग कर आता है और वो मीडिया वाले भी आते हैं और आकर हमें पूछते, बताओ तुम हड़ताल क्यों कर रहे हो, तुम्हारी मांग क्या। क्या हमारी मांग कुछ नहीं, हमें तो हेडमास्टर साहब ने कहा हड़ताल करो। हाँ, छोरे बड़े गजब के होते हैं। अब वो मीडिया वाला जाता किसके पास, हेडमास्टर के पास। हेडमास्टर को जाकर पूछता है बताओ तुम्हारी मांग क्या है, ताला क्यों लगाया जा रहा है, ये इतनी बड़ी हड़ताल क्यों की जा रही है। तो हेडमास्टर साहब कहता है हमारे पूरी 12वीं के स्कूल में गणित का टीचर एक ही है, उसकी भी क्या हो रही है ट्रांसफर, तो उसकी ट्रांसफर कैंसिल की जाए। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो वो मीडिया वाला वापस भागकर बच्चों के पास आता है कि तुम्हारे हेडमास्टर साहब गणित के टीचर है, तू हड़ताल करवा रहे हैं, तुम उनके लिए कर रहे हो। तो छोरे कहते नहीं नहीं बिल्कुल उनके लिए तो है ही नहीं, वो जा रहे हैं। तो कहा क्यों, कि जब मास्टर गणित का नहीं रहेगा तो जकमरा के टीचर क्या करेंगे, पास। समझ में है ना। तो ऐसे ही जय नारायण व्यास और पिछले वाले नेताओं ने कहा, मतलब स्कूलों के छात्रों को कहा कि आप क्या करो, हड़ताल करो और सरकार का क्या करो, विरोध करो, ताकि आपके फीस में क्या हो, कमी हो। तो बताओ मारवाड़ में अब टोटली दिवस कितने हो गए, 3 टोटल। एक 26 जनवरी 1932 स्वाधीनता दिवस, 1936 कृष्णा दिवस और 21 जून 1936 मारवाड़ शिक्षा दिवस। अब सुनो सर जी, घनश्याम तो मैं हूं। अच्छा, अग्रिम भाग में भी घनश्याम, यहाँ पे भी घनश्याम।
नहीं, ये इसका नहीं है, ये घनश्याम सैनी है। तू भी सैनी है? नहीं। और अगर कमेंट तो कर दिया ना, टूपा दे दूंगा, ध्यान रखना। तो सुनो और समझो स्टूडेंट। अब क्या हुआ सुनो, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो इंडियन हिस्ट्री में सर आपको कांग्रेस के अधिवेशन बताएंगे। कौन से अधिवेशन? तो एक अधिवेशन बताएंगे सर आपको 1938 हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन हुआ और हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। हरिपुरा अधिवेशन में यह प्रस्ताव लाया गया कि हर एक रियासत में प्रजामंडल की स्थापना होनी चाहिए। और यह प्रस्ताव कब लाया गया? 1938 में। कहा कि हर एक रियासत में प्रजामंडल की स्थापना अनिवार्य है। तो बताओ 1938 में मैंने कितने प्रजामंडल याद करवाए? और इसी वजह से 38 में 5 प्रजामंडल स्थापित हुए। किस अधिवेशन की वजह से? हरिपुरा अधिवेशन। क्योंकि हरिपुरा अधिवेशन में कंपल्सरी कह दिया गया कि हर रियासत में आप प्रजामंडल की स्थापना करोगे, उसी प्रजामंडल द्वारा हर रियासत में उत्तरदायी शासन की क्या की जाएगी? मांग की जाएगी। तो अब सुनो, वहां पर बैठे कुछ नेताओं ने कहा कि साहब अगर 38 के पहले जो प्रजामंडल स्थापित हो गए और वो काम सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, तो तब उसी हरिपुरा अधिवेशन में कहा गया कि अगर प्रजामंडल सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है तो उसके स्थान पर दूसरी कोई संस्था स्थापित करो, पर मांग होनी चाहिए उत्तरदायी शासन की। बोलो समझ में आया? तो देखो 34 में तो पहले ही स्थापित हो रखा था प्रजामंडल, पर प्रजामंडल अच्छे से कार्य नहीं कर रहा था। 1938 में ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे अधिवेशन के दौरान ही। कहाँ आए थे? जोधपुर। और जोधपुर के प्रजामंडल के नेताओं से मिले, उनको भी कहा आप उत्तरदायी शासन की स्थापना करो और प्रजामंडल अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप नई संस्था की स्थापना करो। तो 1938 में सबने मिलकर मारवाड़ प्रजामंडल के स्थान पर स्थापना की मारवाड़ लोक परिषद की। बोलो किसकी? अरे बोलो। मैंने तुम्हें एक और संस्था बताई इसी के सिमिलर, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। अगर मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद पूछे तो 1929, और सिर्फ मारवाड़ लोक परिषद पूछे 1938। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे स्टूडेंट। अब देख लो मारवाड़ में कितनी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हो रही है। और एक पॉइंट में आपको और बताना भूल गया, अभी इसके जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे मारवाड़ लोक परिषद के, अध्यक्ष जो बनाया गया उनका नाम था रणछोड़ दास गटाणी। क्या नाम था? हाँ, कोई ऐसा नहीं कि रणछोड़ भट्ट तेलंग, जूते पड़ेंगे वो मेवाड़ के राणा राज सिंह के समय थे। हाँ, रणछोड़ दास गटाणी। और इसी रणछोड़ दास गटाणी ने मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की भी क्या की थी? स्थापना। अब देख लो मारवाड़ में हर कोई नेता राजनीतिक संस्था की क्या कर रहा था? स्थापना कर रहा था। समझ में आया? लिखो जल्दी से, लिखो मारवाड़ रियासत में 1936 ईस्वी में, मारवाड़ रियासत में 1936 ईस्वी में निम्न दिवस मनाए गए। निम्न दिवस मनाए गए। लिखो नंबर फर्स्ट, कृष्णा दिवस।
कृष्णा दिवस, और सेकंड लिखो मारवाड़ शिक्षा दिवस। मारवाड़ शिक्षा दिवस। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब अगले पॉइंट में डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो। डबल स्टार, डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो। लिखो अगले पॉइंट में लिखो। लिखो 1938। लिखो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास व अन्य नेताओं के प्रयासों से मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। लोक परिषद की स्थापना की गई तथा इसका अध्यक्ष रणछोड़ दास घटानी को बनाया गया। लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से। तथा इसका अध्यक्ष रणछोड़ दास घटानी को बनाया गया। अब सुनो स्टूडेंट, देखो अभी तक तो एग्जाम में सवाल नहीं पूछा है, जब सवाल पूछेगा तो काफी 80% स्टूडेंट इस सवाल में भी मरेंगे। सवाल पूछेगा कि निम्न में से उत्तरदायी शासन की मांग जोधपुर में किस राजनीतिक संस्था के नेतृत्व में की गई? ए ऑप्शंस होगा सबसे पहले मारवाड़ प्रजा मंडल, बी ऑप्शंस होगा मारवाड़ यूथ लीग, सी ऑप्शंस होगा मारवाड़ सेवा संघ, डी ऑप्शंस होगा मारवाड़ लोक परिषद। तो गिनकर गांठ दे देना, उस टाइम प्रजा मंडल नहीं करोगे, मारवाड़ लोक परिषद लिखोगे। समझ में आया ना? पॉइंट लिखा दूं एक। लिखो मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में, मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में, मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। उत्तरदायी शासन की मांग की गई। उत्तरदायी शासन की मांग की गई। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट, अब सुनो अच्छे से आगे। 1940 ईस्वी में, बोलो कब? 1940 ईस्वी में जब इधर भयंकर संघर्ष हो रहा था, बताओ किस किस के बीच में? मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ सरकार के बीच में। तब ये बात पता चली, जल्दी से बताओ किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बताओ किसको पता चली रे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मारवाड़ की जानकारी हेतु, किस हेतु की जानकारी हेतु एक व्यक्ति को भेजा। उस व्यक्ति का नाम था द्वारका नाथ काचरू। कहा कि काचरे? हाँ, द्वारका नाथ काचरू। कहा काचरू तुम जाओ कहा? मारवाड़, और मारवाड़ की क्या बनाकर लेकर आओ? रिपोर्ट। तो बताओ कौन आया? बोलो मरो। कहां आया? क्या तैयार की?
और रिपोर्ट में लिखा मारवाड़ का वातावरण दम घुटू। कौन सा घुटू? हाँ, कि किस टाइम दम घुट जाए आदमी का पता ही नहीं चलता। इसका मतलब समझे, उस समय इतना भयंकर संघर्ष चल रहा था मारवाड़ लोक परिषद और सरकार के बीच में कि आदमी कब मर जाए कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तो मारवाड़ के वातावरण को दम घुट्टू वातावरण कहूंगा। अगर तुम्हें याद नहीं हो तो सीधा याद करो, काचरा खाने पर क्या घुटता है? दाम। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, लिखो मरो। पर ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में काचर की सब्जी सबसे फेमस और सबसे बढ़िया सब्जी है। शहर वाले तो जानते ही नहीं है कि ये क्या होता है। जानते हो? हाँ, नहीं कुछ एक होता है। एक मिनट, ओ ये दुष्टी क्या बता रहा है? कुलधरा बता। ये लो, ये काचर की सब्जी को कह रहा केर की सब्जी। क्या होता है? एक मिनट, केर। मैं केर की बात नहीं कर रहा हूं। होता है? सब्जी खाई कभी? बहुत खाई। बहुत बढ़िया। आवाज नहीं रहा? क्यों प्रसन्न कर रहा बाबूजी से? क्या? अरे आवाज नहीं। कमीनों ध्यान रखना, टूपा दे दूंगा मैं तुम्हें। लिखो जल्दी से। अब सुनो, अभी सुनो। देखो, जयनारायण व्यास ने तो भेजा, जल्दी से बताओ किसको? द्वारकानाथ काचरू को। और इसने मारवाड़ के वातावरण को कौन सा गोटू बताया? दम गोटू वातावरण। अब सुनो, महात्मा गांधी ने भी एक व्यक्ति को भेजा। महात्मा गांधी ने उस व्यक्ति को कहा जाओ और मारवाड़ की स्थिति पर प्रकाश डालो। वो आदमी तुम्हारे जैसा था। उसने कॉपी में क्या किया? मारवाड़ लिख दिया और सामने टॉर्च बना दी और क्या डाला? प्रकाश। टॉर्च से ऐसे प्रकाश डालते हुए और नीचे लिख दिया कि मारवाड़ की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए। ये याद करने का क्या है तरीका? महात्मा गांधी ने मारवाड़ की स्थिति हेतु श्री प्रकाश नामक व्यक्ति को भेजा। किसको? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, मारवाड़ की जानकारी है तू कितने व्यक्ति आ रहे हैं? एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भेजा द्वारकानाथ, और महात्मा गांधी जी ने प्रकाश डालने हेतु भेजा श्री प्रकाश को। समझ में आया? लिखो मरो। या लो, कमेंट बॉक्स में तो सब्जियां बनने भी लग गई, गिटने भी लग गए। एक तो कह रहे सर आज ही खाए, और एक कह रहे हैं गंवार फली के साथ काचरी की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। बस ये होता है शुद्ध राजस्थानी। बस खाने की बात होनी चाहिए, हाथों हाथ तैयार। लिखो जल्दी से। लिखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मारवाड़ की जानकारी हेतु, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मारवाड़ की जानकारी हेतु लिखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको भेजा? द्वारकानाथ काचरू को भेजा। द्वारकानाथ काचरू को भेजा। द्वारकानाथ ने मारवाड़ के वातावरण को, मारवाड़ के वातावरण को कौन सा? दमगोट्टू वातावरण बताया। मारवाड़ के वातावरण को दमगोट्टू वातावरण कहा। कौन सा गोट्टू? दमगोट्टू वातावरण कहा। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट। अगले पॉइंट में लिखो, मारवाड़ के वातावरण को दमगोट्टू वातावरण कहा।
अब सुनो, हाँ वो लिख दो, गांधी जी वाला लिखो। महात्मा गांधी ने मारवाड़ की जानकारी हेतु श्री प्रकाश नामक व्यक्ति को भेजा। श्री प्रकाश नामक व्यक्ति को भेजा। लिख लिया। अब सुनो स्टूडेंट, अब देखो 40 से आगे भी बढ़ गए। सन आया 1942। बोलो कौन सा? भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति हमने आमेर में भी जानी, जयपुर में भी। अब देखते हैं कौन से वार्ड में? मारवाड़। जब महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, तब जोरों शोरों से मारवाड़ में प्रारंभ हुआ कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। मारवाड़ सरकार ने आदेश जारी किया कि अब जो प्रमुख नेता है उनको जाप लो। तो सबसे पहले पकड़ा जय नारायण व्यास को, और जय नारायण व्यास को पकड़कर टिकाया सिवाना के किले में। कौन से किले में? उसके बाद पकड़ा जय नारायण व्यास के बाद, वो क्या नाम था, मथुरादास माथुर को। किसको? मथुरादास माथुर को टिकाया लोर ही लोर जालोर के किले में। और दूसरे नेताओं को पकड़कर टिकाया चोर ही चोर सांचोर के किले में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको पता है इन सब को अलग अलग दुर्गों में कैद, अलग अलग जेलों में शिफ्ट क्यों किया? तुम्हें पता है? इसका कारण ये था कि इन सब को एक ही जेल में कैद किया तो ये साले सब मिलकर और जेल में राजनीतिक संस्था की स्थापना कर देंगे, इसलिए इन सबको अलग अलग जेल में शिफ्ट किया। बोलो समझ में आया कि नहीं? याद रखना, आप सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखोगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जय नारायण व्यास को गिरफ्तार कर सिवाना के किले में, और मथुरादास माथुर को टिकाया जालोर के किले में। समझ में आया कि नहीं आया? और सुनो, यहां पर एक महिला कार्यकर्ता भी थी जिसका नाम था महिमा देवी किंकर। कौन थी? महिमा देवी किंकर ने भी भारत छोड़ो आंदोलन और प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान भगवा साड़ी पहनकर, कौन सी, महिलाओं का क्या किया? नेतृत्व किया। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हें अगर पूछ ले कृष्णा और महिमा देवी किंकर का संबंध किस प्रजामंडल से है? मारवाड़ प्रजामंडल से। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से उत्तर दो। दुर्गावती शर्मा और जानकी देवी बजाज का संबंध किससे है? जयपुर प्रजामंडल से। तो देखो ऑपोजिटली याद हो रहे कि नहीं हो रहे? और मारवाड़ पूछ ले तो कृष्णा और साथ ही साथ में महिमा देवी किंकर। कंप्लीट ना? लिखो जल्दी से। सर सांचौर में कहां है किला? तो मैं तो कह रहा हूं सांचौर में टिकाया उनको वहां पे, बढ़िया। क्या कर दिया? वो बोलते हैं ना भूमिगत, किसी को भी जानकारी नहीं। आगे बढ़ो। अब पहले मेरी बात सुनो। और सांचौर में किला क्यों नहीं है? था, वैसे ही जैसे मंडोर का किला भी था। आज जाकर देखो कुछ भी नहीं है, पर पहले मंडोर दुर्ग था, पर अब वो दुर्ग अवशेष मात्र ही रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तभी तो राव जोधा ने मंडोर से राजधानी स्थानांतरित कर मेहरानगढ़ को बनाई, और जब से राजधानी मेहरानगढ़ आ गई तो फिर धीरे धीरे मंडोर और मंडोर की जो स्थिति थी वो क्या होती गई? लुप्त होती गई। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। लिखो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास को गिरफ्तार कर सिवाना के किले में,
सिवाना के किले में, तथा मथुरादास माथुर को गिरफ्तार कर कौन से किले में, बोलो, लिख लो जल्दी से। मथुरादास माथुर को गिरफ्तार कर जालोर के किले में कैद किया। लिख लिया? यहीं पर लिख दो, महिमा देवी किंकर ने मारवाड़ में महिलाओं का नेतृत्व किया। सीधा लिख दो, मारवाड़ में महिलाओं का नेतृत्व किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपके क्या, बताओ, मारवाड़। कंप्लीट? अरे कंप्लीट ना? ओके स्टूडेंट, अभी मारवाड़ पूरा नहीं हुआ है। मारवाड़ के से रिलेटेड सिर्फ प्रजामंडल की गतिविधियां समाप्त हुई है। अब होगी कुछ घटनाएं। क्या होगी? लिखो, मारवाड़ की प्रमुख घटनाएं। मारवाड़ की प्रमुख घटनाएं। मारवाड़ की प्रमुख घटनाएं लिखो। चंडावल घटना। सोजत वाला कौन है रे? खड़े हो दोनों। चंडावल का नाम सुना? सोजत से कितना दूर है? इतना ही है बस। तुम्हारे क्षेत्र का जिक्र हो रहा है, चंडावल। हालांकि लोक परिषद के नेता जो थे वो जा तो सोजत ही रहे थे, और सोजत के ठाकुर ने सेना सोजत के बाहर तैयार कर दी। लोक परिषद के नेताओं को ये बात पता चल गई, तो लोक परिषद के नेताओं ने रास्ता चेंज कर दिया और चले गए कहाँ? चंडावल। और वहीं पर फुड़ंती निकलेगी। बैठो, लिखो चंडावल घटना। कौन सी घटना सागर? कौन सी घटना? तेरा दिमाग कहाँ है? आंखें ठंडी नहीं है? ये दोनों जो क्या फुड़ंती निकलेगी, तो इन दोनों की क्यों निकलेगी? वास्तव में तुझे आंखों में ठंडक चाहिए। लिखो मरो, चंडावल घटना। अब चंडावल घटना सुनो और समझो क्या हुआ था, अच्छे से समझ लेना। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें मालदेव राठौड़ पढ़ाया, और मालदेव राठौड़ का एक पॉइंट लिखाया था कि राठौड़ों की और मारवाड़ की सर्वाधिक साम्राज्य सीमा का विस्तार किया किसने? मालदेव राठौड़ ने। और फिर बिल्कुल मारवाड़ रियासत में क्षेत्रफल भी काफी बड़ा था। तभी तो हम राजस्थान के एकीकरण के दौरान पढ़ेंगे कि मारवाड़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? कौन सी थी? मारवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की पूरी, ध्यान रखना 19 रियासतें थी ना। 19 रियासतों में जो सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो मारवाड़ थी। तो सुनो और समझो क्या हुआ। स्टूडेंट, मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा था, और लोक परिषद के नेताओं ने क्या किया कि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर हम सभी साथ में जाकर तो पूरे क्षेत्र में जागरूकता नहीं फैला सकते। तो एक काम करते हैं, 4-4, 5-5 सदस्यों का दल बना लेते हैं और पूरे क्षेत्र में चले जाते हैं और जाकर जनसभाओं का आयोजन करते हैं। वहां के स्थानीय लोगों को सामंती शोषणों से और लाग बाग बेगार से और भू राजस्व से रिलेटेड संबंधित क्या करते हैं? जागरूक। हालांकि ये घटनाएं किसान आंदोलन से ही संबंधित है, पर मैं आपको कहाँ लिखा रहा हूं? प्रजामंडल में, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो बिल्कुल स्टूडेंट सुनना और समझना। तो मारवाड़ लोक परिषद के कुछ एक सदस्य गए किधर? चंडावल की तरफ। किधर? चंडावल, जो सोजत के पास एक गांव है।
हालांकि वो लोक परिषद के सदस्य जो थे, जो जागरूकता हेतु जा रहे थे, जनसभाओं का आयोजन करने जा रहे थे, वो सोजत जा रहे थे। कहा? अब जब सोजत की तरफ गए तो सोजत के ठाकुर को गोपनीय रूप से संदेश मिल गया, तो सोजत के ठाकुर ने क्या किया, अपने ठिकाने के बाहर सैनिकों को लठ देकर खड़ा कर दिया। लोक परिषद के नेताओं ने रास्ता चेंज कर दिया, कहा कोई बात नहीं, सोजत में सभा नहीं हुई, कोई बात नहीं, चलेगा, पास में ठिकाना है चंडावल। कहा? चंडावल में जाकर किसानों की सभा का क्या करेंगे, आयोजन। तो आप बताओ, मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य पहुंचे कौन से गांव में, चंडावल गांव में। और चंडावल गांव में पहुंचकर बिल्कुल वहां पर लोक परिषद के नेताओं ने और वहां के स्थानीय किसानों ने मिलकर क्या की, सभा। क्या की? अब सभा चल रही थी। अब गांव में तो आपको पता है खेत होते हैं, अब खेत खुले पड़े थे और इधर सभा चल रही थी। सोजत के ठाकुर को सूचना मिली कि सभा कहां चल रही है, चंडावल में। तो सोजत के ठाकुर ने सीधा फोन किया चंडावल के ठाकुर को। फोन का मतलब संदेश भेजा, समझ जाना। चंडावल के ठाकुर को सब फोन करके कहा कैसे हो, तो चंडावल के ठाकुर ने कहा मोजा ही मोजा। का मोजा की बुआ, तेरे क्षेत्र में लोक परिषद के सदस्य क्या कर रहे हैं, किसानों की सभा का आयोजन कर रहे हैं, और किसानों की सभा का अगर आयोजन हो गया तो किसान तुझे कर के रूप में फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे, फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे। तब चंडावल के ठाकुर ने कहा क्या करे, तो कहा करना क्या है, मैं भी सैनिक भेज रहा हूं, तू भी भेज, और बढ़िया सभा को चारों तरफ से घेर के भव्य स्वागत करो। तो तारीख 28 मार्च 1942, बोलो कितनी, 28 मार्च 1942। अब सैनिक बिल्कुल आए कौन से गांव में, चंडावल गांव में। अब बेचारे किसान और लोक परिषद के सदस्य बैठकर सभा कर रहे थे। तभी एक किसान, आपको पता गांव के अंदर जब भी सभा चलती तो 3-4 हम जैसे युवाओं को एक ही काम दिया जाता है कि घूम घूम कर सभा में पानी पिलाना। तो एक किसान बाल्टी भरने के लिए हौद की तरफ गया, पानी भर रहा था, तभी उधर देखा तो कौन आ रहे थे, सैनिक। वो तो हौद में ही बाल्टी छोड़कर सभा के बीच में से रपट की तरफ भागा। तो सब देखने लगे कि इतना तेज कैसे भागा। तो उसको पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा पीछे देखो, पीछे। क्या कहा? हाँ, तो अब लोक परिषद के सदस्यों और किसानों ने पीछे देखा तो कौन आ रहे थे, सैनिक। अब किसानों को तो भागने का क्या था, एक्सपीरियंस। अब किसान तो वो भी काकड़ भाग गए, वो बाड़े वगैरह कूद कर भाग गए। अब लोक परिषद के सदस्यों से बाड़े कूदी नहीं जा रही थी, तो वो खेत में ओड़ू दौड़ू घूम रहे थे और लोक परिषद के सदस्यों को ठोक रहे थे कौन, सैनिक। अब स्टूडेंट वो लोक परिषद के सदस्य ने कहा करे तो क्या करे, तो किसानों को बाड़े कूदते हुए देखा। तो अब आपको भी पता है जब झूठ पड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है। तो बिल्कुल लोक परिषद के सदस्य भी उन किसानों के पीछे बाड़े कूदे, तो कुछ एक तो बाढ़ के अंदर ही चले गए। तो स्टूडेंट एक घटना बताता हूं, ये तो घटना कहलाई चंडावल घटना। आपको इसमें 3 पॉइंट याद रखने कितने, एक तो चंडावल घटना तारीख 28 मार्च 1942, क्या हुआ कि लोक परिषद और किसानों की सभा पर लाठीचार्ज। कंप्लीट ना, बस खत्म हो गया। अब मैं आपको एक घटना बताता हूं। ग्रेजुएशन के दौरान बाद में मैंने आपको कहा कि भाई मेरा हिस्ट्री की तरफ क्रेज बढ़ा, तो मैं हिस्ट्री भयंकर पढ़ने लगा। मेरे साथ भी एक फ्रेंड रहता था, वो शुद्ध मेरे साथ क्या रहता था, वो जोधपुर का ही था परमानेंटली, और मैं तो रूम लेकर रहता था। तो एक वो भी तैयारी करता था, अच्छी खासी और तगड़ी तैयारी करता था। तो एक बार उसने कहा मैं तेरे साथ गाँव चलूंगा। कहाँ चलूंगा? वो शुद्ध शहर का बंदा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं चल। तो मैं उसको लेकर गया, तो बिल्कुल बिलाड़ा, आपने नाम सुना ही होगा, बिलाड़ा हमारा ठिकाना। तो बिलाड़ा से थोड़ी ही दूर उधर गया, तो आपको पता है बिलाड़ा से भी चंडावल उधर नजदीकी है।
तो ज्यों ही बिलाड़ा आया तो वो जोधपुर वाले मेरे फ्रेंड ने कहा यार बिलाड़ा कि मैंने कहा हाँ। तो कहा तुझे पता हो तो यहाँ से थोड़ी दूर चंडावल है और हमने चंडावल घटना पढ़ रखी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो सुनना, अब उसी ने मुझे याद दिलाया। फिर बिलाड़ा से हम जब मेरे गांव की तरफ गए तो आपको पता गांव के अंदर आपने भी देखा होगा वो खेजड़ी के पेड़ होते हैं और वो अभी इसने बोला ना केर केर वाले जो होते हैं तो उनके ऊपर आपको पता काफी ऐसे पेड़ होते हैं जिनके ऊपर कपड़े डाले हुए होते हैं, डाले हुए होते हैं ना। हाँ गांव के अंदर ऐसे ही कपड़े लटका देते हैं। तो उस शहर वाले भाई ने मुझे कहा कि यार ये कपड़े क्यों लटक रहे हैं इनके ऊपर। तो मैंने कहा आज इसको बेटे को शहरी भाई को मूर्ख बनाता है। तो मैंने उसको कहा कि हमने चंडावल घटना पढ़ी ना। उसने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ी थी। तो मैंने कहा देख किसानों की सभा हो रही थी उसमें लोक परिषद के सदस्य भी थे। कहा बिल्कुल थे। तो मैंने कहा किसान तो बाड़े कूद कर भाग गए, जब लोक परिषद के सदस्य जो भाग रहे थे तो उनके जो सापा आपा पहना हुआ था अब वो इधर उधर भाग रहे थे तो उनके सांप पे अड़ गए। आज वो ये लटक रहे हैं। तो कहा अच्छा ये बात है। मैंने कहा हाँ। कहा यार गजब बात है यार। तो कहा इतने कैसे लटक रहे। तो मैंने कहा सदस्यों की संख्या कोई कम थोड़ी थी, ज्यादा थी। तो आप अपने मित्र को बात ऐसे प्रेजेंट करो कि उसे भी क्या हो जाए, भरोसा हो जाए। फिर मैंने उसको कहा दुखी आत्मा, हमारे यहाँ पर राजस्थान यानी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई मौत मृतंग होता है तो उनके पीछे जो भी कपड़े लत्ते होते हैं ना उनको इन खेजड़ियों पर लटका देते। तुझे चाहिए अवशेष के रूप में? बताना जाकर के ये लोक परिषद मोतीलाल जी चौधरी का सापा है। समझ में आया ना? तो कभी भी ऐसी घटनाओं को याद करो तो बिल्कुल इन उदाहरणों के साथ याद कर लो, हमेशा याद हो जाएगी। अब देखो मैंने एक बात कही कि ना तुम कम हो ना लोक परिषद के नेताओं ने वहां चंडावल गांव में जूते खाए पर वो भी कम नहीं। उन्होंने कहा सभा तो होगी। चंडावल से भागकर ऊबी काकड़ गए निम्बाज। कहां गए? कोई जेतारण का है, जेतारण के जस्ट आगे ही एक निम्बाज गांव है। कौन सा? अब निम्बाज गांव में गए और कहा निम्बाज में सभा का आयोजन करेंगे। तारीख थी 29 मार्च। तो देखो 28 को तो बंदोली निकली। अब 29 को पहुंचे कहा? निम्बाज। निम्बाज में किसानों की सभा का आयोजन किया लोक परिषद के नेताओं ने। और वहां पर ज्यों ही सभा का आयोजन किया तो चंडावल के ठाकुर ने जेतरण के ठाकुर को सूचना दी। का कैसे हो? कहा मोजा ही मोजा। कहा मोजा की बुआ तेरे क्षेत्र निम्बाज में लोक परिषद के नेताओं की क्या हो रही है सभा। एक बार और सैनिक आए और निम्बाज में लोक परिषद के नेताओं को पकड़कर और पीटा और ये घटना कहलाई निम्बाज घटना। अब सुनो काम की बात। जब इन दोनों घटनाओं के बारे में पता चला महात्मा गांधी को, बोलो किसको? तब महात्मा गांधी ने उपरोक्त तो दोनों घटनाओं की निंदा हरिजन समाचार पत्र में की। बोलो कौन से? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। लिखो प्रथम घटना, लिखो चंडावल घटना। कौन सी घटना? चंडावल। चंडावल घटना लिख दिया। फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो तारीख 28 मार्च 1942। 28 मार्च 1942। लिख लिया? लिखो मारवाड़ लोक परिषद व किसानों की सभा पर, मारवाड़ लोक परिषद व किसानों की सभा पर मारवाड़ लोक परिषद व किसानों की सभा पर जागीरदारों के सैनिकों ने
बताओ क्या किया? लाठी चार्ज किया, सभा पर लाठी चार्ज किया, सभा पर लाठी चार्ज किया। लिख लिया? लिख लिया ना? सीधा आगे हेडिंग डाल दो, निम्बाज घटना। निम्बाज घटना। कौन सी घटना? निम्बाज। नी म आधा बाज, और म आधा नहीं लिखो तो बिंदी लगा लो ऊपर, हाँ नी के पास, निम्बाज। लिख दिया? लिख दिया ना? तारीख लिखो 29 मार्च 1942, 29 मार्च 1942। लिख लिया? लिखो, सीधा लिख दो, मारवाड़ लोक परिषद व किसानों की सभा पर लाठीचार्ज। मारवाड़ लोक परिषद व किसानों की सभा पर लाठीचार्ज। फास्टली लिख लो। हाड़ौती पूरा लिखकर फिर बीकानेर भी आज समझ लेते हैं, बीकानेर इतना बड़ा नहीं है। कल आपके प्रजामंडल पूरे हो जाएंगे कंप्लीट ना। हाँ, लंबी क्लास से आती है तो एक फायदा ये है, कोर्स खींच जाता है हिस्ट्री के अंदर। वरना ऐसे अगर 2-2 घंटों की क्लासें आती ना, आपके 12-13 घंटे लग जाते किसमें? प्रजामंडल में। वरना 8 घंटों के अंदर आपका प्रजामंडल टॉपिक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। लिखो, जल्दी से लिखो। उपरोक्त घटनाओं की निंदा महात्मा गांधी ने, उपरोक्त घटनाओं की निंदा महात्मा गांधी ने कौन से समाचार पत्र में की? हरिजन समाचार पत्र में की। हरिजन समाचार पत्र में की। लिख लिया? अब हेडिंग डालो, एक घटना और चंडावल घटना, सॉरी चंडावल तो हो गई ना, डाबड़ा घटना। सर सांचौर में तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं मतलब? लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने? डाबड़ा घटना लिख दिया? अब डाबड़ा घटना आप में से कोई बताएगा कब हुई थी? 13 मार्च 1947। बहुत बढ़िया। अब सुनो क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। 13 मार्च 1947 की तारीख जो थी, बड़ी गजब की तारीख थी 2 जनों के लिए, मथुरा दास माथुर और छगन राज चौपासनी वाला के लिए। ध्यान रखना क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, सुनो और समझो एक बार और, तुम्हें थोड़ा इंटरटेन मजा आएगा। स्टूडेंट, हुआ क्या, मारवाड़ लोक परिषद के मैंने बोला ना सदस्य बिल्कुल क्षेत्रों में गए हुए थे, तो मारवाड़ लोक परिषद का एक सदस्य दल जिसमें मथुरा दास माथुर, CR चौपासनी वाला यानी छगनराज चौपासनी वाला, नरसिंह कछावा, कौन से कछावा, इनके साथ और भी नेता थे, ये गए हुए थे डीडवाना की तरफ। किधर? डीडवाना की तरफ गए थे। डीडवाना में सभा का आयोजन कर दिया और वहां पर नेताओं की क्या निकल रही थी? रैली निकल रही थी और साथ में किसान भी थे। तो रैली का आयोजन हो रहा था, तो डीडवाना के पास ही एक ठिकाना था डाबड़ा। कौन सा? डाबड़ा के स्थानीय नेता थे मोतीराम जी चौधरी। कौन थे? बोलो। और मोतीराम जी चौधरी के पिता का नाम था, पिता का नाम था मतलब पिता और बेटे दोनों आएंगे कहाँ? डीडवाना के अंदर। पिता का नाम अभी याद आ जाएगा। तो सुनो, मोतीराम जी चौधरी और उनके पिता दोनों आए हुए थे कहाँ? डीडवाना। कहाँ आए हुए थे? डीडवाना। अब जब डीडवाना में मारवाड़ लोक परिषद के सदस्यों की रैली निकल रही थी, तो स्टूडेंट बिल्कुल मोतीराम जी चौधरी और उनके पिताजी मिले किससे? मथुरा दास माथुर से, नरसिंह कच्छावा से और CR चौपासनी वाला से मिले और उनसे एक निवेदन किया कि आपने जिस प्रकार, सर कोर्स तो कंप्लीट हो रहा है बट इतना एक साथ हजम नहीं हो रहा है। गीटो, शादी में हम भी कभी कभार, जैसे कल मैंने बताया किशोर सर के वहाँ फंक्शन था तो हमने भी थोड़े
अनलिमिटेड गुलाब जामुन टिका है तो फिर कल जैसे तैसे करके क्लास तो लेनी ही थी और ली भी, तो आप भी अच्छे से कवर अप कर लो। ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद सीधे तुम्हारे एग्जाम है, तुम्हारे पास सेल्फ टाइम भी तो मिलेगा ना। तो सुनो, तो बिल्कुल स्टूडेंट मोतीराम जी चौधरी और उनके पिता ने मथुरादास माथुर से निवेदन किया कि जस्ट पास में ही हमारा ठिकाना है, कौन सा, डाबड़ा, और हम चाहते हैं कि ऐसी ही सभा जो आपने आयोजित की है, ऐसी ही सभा का आयोजन एक हमारे कहाँ कर दो, डाबड़ा में कर दो, ताकि वहां के किसान भी क्या हो जाए, जाग। तो मथुरादास माथुर ने कहा क्यों नहीं, जरूर हम यहां से चलेंगे कहाँ, डाबड़ा, और डाबड़ा में भी सभा का क्या कर देंगे, आयोजन कर देंगे। तो बिल्कुल अब बताओ स्टूडेंट, अब डीडवाना से मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य कहाँ गए, डाबड़ा। अब डाबड़ा के अंदर सभा की तैयारियां हो रही थी, ये बात पता चल गई डाबड़ा ठिकाने में। तो डाबड़ा ठिकाने में निर्णय लिया गया कि सैनिकों को हथियार देकर, धारदार हथियार देकर, कुलाड़ियां वगैरह देकर भेजो, और जब डाबड़ा में सभा का आयोजन हो या फिर सभा के आयोजन के दौरान या रैली के दौरान, पूरी रैली को, सभा को घेर लो और धारदार हथियारों से क्या करो, हमला। तो सुनो स्टूडेंट, बिल्कुल डाबड़ा गांव के अंदर मोतीराम चौधरी और उनके पिता, नाम किधर गया यार, पन्नाराम जी चौधरी, कौन से, पन्नाराम जी, कौन से, हाँ पन्नाराम जी थे। तो बिल्कुल ये दोनों ने सभा का आयोजन किया। अब लोक परिषद के नेता और डाबड़ा के पूरे किसान बैठे थे और सभा का आयोजन हो रहा था, तभी के स्टूडेंट वहां पर आए और सभा को चारों तरफ से घेरा, और सभा को या रैली को घेर कर उन जागीरदारों के सैनिकों ने और जागीरदारों ने धारदार हथियारों से क्या किया, हमला। अब आपको पता है, जूते पड़ते तब आदमी भागने का ध्यान रखता, किधर भागता है कोई लेना देना नहीं। तो जब एकदम यूं हमला हुआ तो सभा में से सबसे पहले मथुरादास माथुर भागे। अब मथुरादास माथुर भागे तो मथुरादास माथुर को भागते हुए देख लिया पन्नाराम जी ने। किसने? तो पन्नाराम जी ने अपने पुत्र मोती को कहा, कह रहा मोती दौड़ और पकड़ किसको, इस माथुर को। तो कहा क्यों पापा? कहा उधर देख वो किधर भाग रहा है। तो मोतीराम ने कहा ओके मैं जाता हूं, पकड़ रहा हूं किसको, माथुर को। अब स्टूडेंट मथुरादास माथुर उसेन बोल्ट की तरह भाग रहे हैं, उनके पीछे भागा कौन, मोतीराम जी, और मोतीराम जी के पीछे धीरे धीरे भाग रहे कौन, पन्नाराम जी। अब जैसे तैसे जाकर मोतीराम जी ने झांपा किसको, माथुर को, और माथुर जी को कहा किधर जा रहे हो? तो कहा भाग रहे, पीछे ठोक रहे हैं। तो कहा इधर कहां जा रहे हो? तो कहा जिधर जा रहे हैं। को तुम्हें पता है आगे कहां जा रहे हो आप? कहा हाँ। कहा जागीरदारों की हवेलियां इधर ही है। तो कहा अब मेरे पीछे भागो। तो अब सबसे आगे भाग रहे पन्नाराम जी। पन्नाराम जी ने कहा आते रहो, क्योंकि माथुर गढ़ नहीं जान रहे थे। पन्नाराम जी ने अपने पुत्र मोती को कहा हमारी वाली ढाणी ले ले। और आपको भी पता है गांव के अंदर तो एक गांव का घर का जो मुखिया होता है उन्हीं के नाम पर ढाणियों के नाम रखे जाते हैं। गोकड़बा की ढाणी, खेम्बा की ढाणी, तुलचोबा की ढाणी, सही एक नहीं है? तो बिल्कुल कहा पंजी की ढाणी, पंजी की ढाणी। तो बिल्कुल कहा ओके पापा आप आगे चलो, मैं लेकर आ रहा हूं किसको, माथुर को। तो अब वहां से माथुर वापस भागे और पन्नाराम जी अपने घर पर लेकर गए किसको, मथुरादास माथुर और लोक परिषद के सदस्यों को। घर के अंदर ले जाकर कुंडी लगा दी, पर जागीरदार पीछे पीछे आ गए। दरवाजा खटखटाया तो स्टूडेंट सबसे पहले पन्नाराम जी की पत्नी यानी मोतीराम जी की मां गई दरवाजा खोलने। तो दरवाजा खोलते ही तो उस औरत को मार दिया गया और फिर वो आगे बढ़े। मार दिया गया है मतलब हमला किया। और फिर आई मोतीराम जी की पत्नी, तब उनके चेहरे पर धारदार हथियारों से
हमला किया गया, पन्ना राम जी के पैर काट दिए गए, मोती राम जी के ऊपर भी हमला किया गया। तभी पिछले वाले कमरे की खिड़की से मथुरा दास माथुर भाग गए और लोक परिषद के नेता मतलब वहां से भागने में क्या हो गए, सफल हो गए। पर वो पत्थर वाली गोफन होती है ना, एक फेंक कर ठोकी किसको, माथुर जी को, माथुर जी धमेड़। फिर उन्हें वहां पर घायल हुए और फिर मथुरा दास माथुर को वहां डाबड़ा से सीधा मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में रेफर किया गया। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जोधपुर में ना एमडीएम मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल, ये याद करने का तरीका है। पहले सुनो, यहां पर एक विंडम हॉस्पिटल था। कौन सा? हाँ, विंडम मतलब सरकारी अस्पताल था और इसी सरकारी अस्पताल का बाद में नाम रख दिया गया मथुरा दास माथुर के नाम पर, तो नामकरण हो गया मथुरा दास माथुर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। डाबड़ा घटना 13 मार्च 1947, स्थानीय नेता मोतीराम जी चौधरी, पन्नाराम जी चौधरी, और फिर सीधा कि डाबड़ा घटना में जागीरदारों द्वारा हमला किए जाने पर, सभा पर हमला किया जाने पर इसमें लोक परिषद के कद्दावर नेता मथुरा दास माथुर क्या हुए, घायल हुए। हाँ, घायल ही हुए, कोई वीर गति को प्रदान मत कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? लिखो जल्दी से। सर जी, मारवाड़ सरकार ने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध सितंबर 1923 में लगाया या 24 में? लिखो जल्दी से, आगे लिखो स्टूडेंट। डाबड़ा घटना फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो, तारीख 13 मार्च 1947। लिखो स्थानीय नेता, स्थानीय नेता, स्थानीय नेता, स्थानीय नेता में लिखो, स्थानीय नेता में लिखो जल्दी से मोतीराम चौधरी, पन्नाराम जी चौधरी, मोतीराम जी चौधरी, पन्नाराम जी चौधरी। लिख लिया? लिखो अगले पॉइंट में स्टूडेंट, सीधा पॉइंट लिखो। लिखो डाबड़ा घटना में, डाबड़ा, पहले रुको, डाबड़ा की सभा में जागीरदारों द्वारा हमला किया गया, जागीरदारों द्वारा हमला किया गया, जागीरदारों द्वारा हमला किया गया। तब लोक परिषद के नेता, लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर क्या हुए, घायल हुए। क्या हुए, घायल हुए। लिख लिया स्टूडेंट? ओके, ये हो गई आपके कौन सी घटना, डाबड़ा घटना। अब सुनो स्टूडेंट, 1947 तत्कालीन राजा थे जोधपुर के हनवंत सिंह। कौन थे? बोलो कौन थे? हनवंत सिंह ने क्या किया, बाद में मारवाड़ प्रजामंडल बोल दो, लोक परिषद के जो नेता थे, कौन, जय नारायण व्यास, इन जय नारायण व्यास जी को अपने मंत्रिमंडल में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। और उत्तरदायी शासन के ऊपर सिर्फ हुई तो लीपा पोती, जिस प्रकार आमेर में हुई थी, जयपुर में हुई थी। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो। अब ये पॉइंट प्योरली अलग है, ये इन घटनाओं से संबंधित नहीं है। लिखो 1947 में हनवंत सिंह ने, 1947 में हनवंत सिंह ने जय नारायण व्यास को अपने मंत्रिमंडल में
जय नारायण व्यास को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया? लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका ए से लेकर जेड तक मारवाड़ प्रजा मंडल। और लिखो, लिखो जय नारायण व्यास के समाचार पत्र। जय नारायण व्यास के समाचार पत्र। आप में से मुझे कोई बताएगा जय नारायण व्यास के समाचार पत्र? आप में से कौन बताएगा? एनीबडी? उधर क्या देख रहे हो? उधर समाचार पत्र या जय नारायण जी बैठे हैं क्या? बताओ भंवरलाल जी। और कोई? आगी बाण, बहुत बढ़िया। एक याद रखिएगा, आगी बाण। आगी बाण को तो गिनकर गांठ दे देना। राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था किसका? जय नारायण व्यास का, जो ब्यावर से प्रकाशित होता था। अभी लिखाऊंगा, सुन लो पहले। एक था अखंड भारत। कौन सा? जो मुंबई से प्रकाशित होता था। कहां से? और नंबर 3 था पीप। कौन सा? हाँ पीप, जो हमारे बस की बात नहीं थी, हम नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश में था और ये दिल्ली में चलता था। कहा? तो देखो कितने समाचार पत्र, राजस्थानी ब्यावर, अखंड भारत मुंबई और पीप। और तीनों की खूबी देखो, आगीबाण राजस्थानी में, अखंड भारत हिंदी में और पीप इंग्लिश में। समझ में आया ना? लिख लो जल्दी से। लिखो नंबर 1 आगीबाण। आगीबाण, आगी बाण, आगी बाण लिख दिया। आगी बाण नहीं, मर जाएगा कमीण। अब देखो ये आरएस के स्टूडेंट है और कह रहे आगी बाण। अरे आगी बाण, तीर वाला बाण होता है ना, वो वाला बाण, आगी बाण। लिखो जल्दी से, आगी बाण। आगे लिखो पहले, ब्यावर से प्रकाशित, ब्यावर से प्रकाशित। और लिखो विशेषता, राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र, राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र। लिख लिया? सेकंड लिखो, अखंड भारत मुंबई, अखंड भारत मुंबई, अखंड भारत मुंबई। लिख दिया? अरे लिख लिया ना? आगे लिखो पीप, पीप, हाँ पीप, पीप, पीप। और पीप के आगे लिख दो अंग्रेजी समाचार पत्र दिल्ली, दिल्ली। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका पूरा, क्या? पूरा का पूरा मारवाड़ प्रजा मंडल। कितने 1-2 पेज भरे रे? पांच 6 पेज दोनों तरफ से हो गए ना? हाँ मैंने कहा ना मारवाड़ भाई काफी बड़ा चलेगा। हाँ हाँ छोड़, ठीक है। अरे वो अपनी लिखावट पे डिपेंड करता है भाई। एक SIB11 में बच्चा है जिसने एक पेज में चौहान राजवंश पूरा कर दिया, बिल्कुल, उसके अलावा कोई दूसरा पढ़ ही नहीं सकता। मैंने उसको कहा भाई चाहता क्या, चाहता क्या है 15 पेज में पूरी हिस्ट्री। तो मैंने कहा ये रीजन के सर, ये बचपन से ही मेरी क्या है आदत है। उसने इतने से पेज में तो चौहानों की सामान्य जानकारी और सांबर के चौहान कंप्लीट, बस
इतने बारीक से छोटे छोटे से लिखता है। तो अब हेडिंग डालो आगे, बताओ 34 की सीरीज में साथ में कौन सा है? हाड़ोती। कौन सा है? तो हेडिंग डालो हाड़ोती प्रजा मंडल। हड़ोती हिड़ोती हाड़ोती प्रजा मंडल, हाड़ोती प्रजा मंडल, हेडिंग डाल दिया। अब सुनो और समझो हाड़ोती प्रजामंडल के बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टूडेंट सबसे पहले हाड़ोती प्रजामंडल की बात करते हैं। तो हाड़ोती प्रजामंडल, हाड़ोती क्षेत्र में जन जागृति का कार्य किसने किया? तो हाड़ोती में जन जागृति का कार्य जो किया वो किया नैनू राम शर्मा ने। किसने किया? और याद कीजिए नैनूराम शर्मा को हमने बरड़ किसान आंदोलन के दौरान भी पढ़ा था। अब सुनो नैनूराम शर्मा ने क्या किया, सुनना और समझना। नैनूराम शर्मा जुड़े हुए थे राजस्थान सेवा संघ से, बताया था। और नैनूराम शर्मा ने ही राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर 1925 में हाड़ोती सेवा संघ की क्या की? अरे बोलो। तो अब देखो राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर आपको टोटल 3 याद हो रही है। नंबर फर्स्ट राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा महाराष्ट्र विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित। फिर इसे लेकर आए अजमेर में 1920 में। कब लेकर आए? फिर राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर जय नारायण व्यास ने 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। फिर कहोगे नैनूराम शर्मा ने 1925 में राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर हाड़ोती सेवा संघ की क्या की? स्थापना। तो बताओ एक के तर्ज पर कितनी संस्थाएं याद हुई? ऐसे ही याद करो। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 मुंबई, उसी की तर्ज पर मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद 1929 जय नारायण व्यास, इसी की तर्ज पर बूंदी देसी राज्य लोक परिषद 1944। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो सिस्टमेटिक रूप से पढ़ते हो तो 6 राजनीतिक संस्थाएं तो हमने ऐसे ही याद कर ली। इसके अलावा आजाद मोर्चा संघ, इसके अलावा मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ यूथ लीग। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ने का वे बतलाओ ऑटोमेटिकली। अगर तुम प्रजामंडल पढ़ते हो तो प्रजामंडल के दौरान ही 36 से 40 राजनीतिक संस्थाएं ऑटोमेटिकली याद हो जाए, वरना ऐसे राजनीतिक संस्थाएं कभी भी याद होने वाली नहीं है। फिर रट्टा सिस्टम अपनाना पड़ेगा, और रट्टा सिस्टम कितनी राजनीतिक संस्थाओं का अपनाओगे? समझ में आया ना? अभी देखना बीकानेर पढ़ाऊंगा तो वहां पर लिखाऊंगा बीकानेर प्रजा परिषद, और बीकानेर प्रजा परिषद की भी स्थापना हुई थी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर। यही मैं पढ़ाऊंगा भरतपुर के अंदर भरतपुर प्रजा परिषद। समझ में आया कि नहीं आया? तो पढ़ने का वे बनाओ, ऑटोमेटिकली चीजें पूरी याद होगी। जैसलमेर प्रजा परिषद, समझ में आया ना? बांसवाड़ा प्रजा परिषद। और एग्जामिनर यहीं से मेरिट बेस्ड क्वेश्चंस बनाता है। 4 संस्थाओं के नाम दे देता है, फिर एक तरफ सन लिख देता है, फिर कहता है निम्न को सुमेलित करो। सुमेलित हम हो जाते हैं पर पर्सन नहीं होता है। लिखो मरो, हेडिंग डालो हाड़ोती प्रजा मंडल, और हाड़ोती प्रजा मंडल का फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो हाड़ोती में जन जागृति का कार्य। हाड़ोती में जन जागृति का कार्य किसने किया रे? लिखो नैनूराम शर्मा। हाड़ोती में जन जागृति का कार्य नैनूराम शर्मा ने किया। नैनूराम शर्मा ने किया। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट।
नैनूराम शर्मा से एरो निकाल कर लिखो, नैनूराम शर्मा से एरो निकाल कर लिखो। 1925 में 1925 में हाड़ौती सेवा संघ की क्या की? स्थापना की। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की। लिख लिया? आगे लिखो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में, अगले पॉइंट में लिखोगे, सीधा लिखो प्रजामंडल, वापस लिखो प्रजामंडल। स्थापना, स्थापना 1934, 1934 लिख दिया। नैनूराम शर्मा द्वारा स्थापित, नैनूराम शर्मा द्वारा स्थापित। आगे लिखो अध्यक्ष, अध्यक्ष। आप में से मुझे कोई बताएगा अध्यक्ष किसे बनाया गया? बोल बोल। अबिनहरी। कोटप का किसको बनाया गया फिर? है? बोलो। तो फिर इधर क्यों ठोका मरा? ईवी टेक दियो, जूते पड़ेंगे तेरे सुभाषिए। हमेशा ध्यान रखा करो, हमेशा पढ़ा करो। देखो हाँ बिल्कुल सही है, इसका सोचना सही है, पर उत्तर तो गलत ही है। कोटा में भी प्रजामंडल की स्थापना करने वाला नैनूराम शर्मा और अध्यक्षता भी करने वाला नैनूराम शर्मा, अब बिन हरि सिर्फ उनके सहयोगी थे। 1941 में, सुनना अब तेरा डाउट क्लियर कर देता हूँ। 1941 में नैनूराम शर्मा अपने घर जा रहे थे, ये कांस्टेबल थे, पुलिस थे ये, अपने घर जा रहे थे, तब कुछ अज्ञात सैनिकों ने या व्यक्तियों ने, सैनिक नहीं अज्ञात व्यक्तियों ने इनकी क्या कर दी? हत्या। उसके बाद प्रजामंडल का अध्यक्ष जो बना वो बना अभिन हरि। कंप्लीट ना? हमेशा डाउट क्लियर रखो। हाड़ौती प्रजामंडल कोटा से अलग है। देखो हाड़ौती जो क्षेत्र है ना, इसमें ही आता है कोटा, बूंदी, झालावाड़। पर सबसे पहले पूरे हाड़ौती क्षेत्र प्रजामंडल की स्थापना हुई, फिर अलग अलग कोटा, बूंदी और झालावाड़ होते रहे। समझ में आया कि नहीं? और बूंदी की तो पहले ही हो गई। समझ में आया? तो अब सुनो, हाड़ौती का स्थापना करने वाला नैनूराम शर्मा और अध्यक्षता जो की नैनूराम शर्मा ने नहीं की, हाजी फैज मोहम्मद ने की। किसने की? हाजी फैज मोहम्मद। लिखो अध्यक्षता या अध्यक्ष, अध्यक्ष किसे बनाया गया? हाजी फैज मोहम्मद को। फैज, फल वाला, फैज मोहम्मद को। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? बस खत्म हो गया। कौन सा हाड़ौती? हाड़ौती। मैंने कहा भी था ना, एक बड़ा एक छोटा। हेडिंग डालो बीकानेर प्रजा मंडल, बीकानेर प्रजा मंडल। बीकानेर प्रजा मंडल लिख लिया? ओके। अब बीकानेर प्रजामंडल का अच्छे से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बीकानेर प्रजामंडल का अब सुन लेना और समझ लेना। बीकानेर प्रजामंडल का, बीकानेर में भी सबसे पहले होगा जन जागृति का कार्य। किसका? अब जन जागृति के कार्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा, अच्छे से सुनना स्टूडेंट। सबसे पहले बीकानेर के रियासत में ही आता था चूरू। क्या आता था? और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। तो स्टूडेंट जगह थी चूरू। कहां थी? चूरू। और चूरू के अंदर दो व्यक्ति थे, एक तो था कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। कौन थे? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। इन दोनों ने मिलकर चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की क्या की? स्थापना।
कौन सी सभा? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। और ये दोनों ही थे बीकानेर में जन जागृति का कार्य करने वाले व्यक्ति। अब सुनो, सर्वहितकारिणी सभा ने क्या किया? अपने क्षेत्र के अंदर लोगों को और जागरूक करने के लिए विद्यालय खोले, स्कूल खोले। क्या खोले? एक तो स्कूल खोला पुत्री पाठशाला के नाम से, कौन सी? और एक खोला कबीर पाठशाला के नाम से, कौन सी पाठशाला? तो पुत्री पाठशाला तो नाम से ही पता चल रहा है, लड़कियों को, कन्याओं को शिक्षित करने हेतु। और दलित पाठशाला वही कबीर पाठशाला यानी दलितों को शिक्षित करने हेतु। ये काम हुआ था चूरू में। कहाँ हुआ था? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? और इस सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? कौन बताएगा? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना नहीं पता। विजया बता, क्यों? और कोई? धाकड़ नहीं पता। 1930। और कोई? बस पिछले वाले तो मस्त है। अच्छा, 1934 में हुई तो फिर जागरूकता की जरूरत का? सीधा प्रजामंडल की स्थापना कर देते। याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी स्टूडेंट 1907 के अंदर। कब? 60 नहीं, 60 में जा रहे देश की आजादी के बाद। 1907, समझ में आया ना? तो 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। और किसने की? स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल ढूंढ ने। कंप्लीट ना, जो पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।